बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 11। पाठ 11 का शीर्षक है बच्चों चावल की रोटियां। चावल की रोटियां कहने का अर्थ है बच्चों ये देखिए, चावल जो होता है उसका पहले आटा पीसते हैं, उसके बाद उसकी रोटियां बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर शीर्षक है चावल की रोटियां। इसी से पूरा नाटक संबंधित है। ठीक है बच्चों, और इसकी विधा जो है वह नाटक है। यह नाटक जो है बच्चों, यह नाटक म्यांमार हमारे भारत के पूर्वी पड़ोसी देश है। हमारा ये जो भारत है बच्चों, भारत के जो ये पूर्वी भाग है, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, इट इज वेस्ट, ओके, एंड इट इज ईस्ट। तो ये हमारा जो इंडिया है पूरा, उसका जो ये ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट का क्या है, ये नेबर कंट्री है बच्चों। ठीक है, म्यांमार, ओके, लेकिन इसका पुराना नाम बर्मा भी हुआ करता था। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बर्मन कंट्रीज। ओके, तो यहाँ के लोगों को बर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इस देश का नाम पहले बर्मा था पर अब म्यांमार है। ओके, तो ये नाटक जो है वो इस कंट्री से जुड़ा हुआ है। इस कहानी को बच्चों, ये कहानी जो है वह बर्मा का है, लेकिन इसका नाटकीय रूपांतरण किया गया है। कहने का मंच, इसको कहने का मतलब है कि इसको मंच पर अभिनय किया गया है, नाटक किया गया है। ठीक है बच्चों, जो कहानी को हम लोग मंच पर जाकर प्रदर्शित करते हैं उसको हम लोग नाटक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नाटक में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि वहाँ का परिवेश, वातावरण नाटक से बिल्कुल मिलता जुलता हो और उसके पात्र भी बिल्कुल मिलते जुलते अभिनय करते हुए हों। ओके, तो देखिए, पात्र मीन्स होते हैं कैरेक्टर। तो इसका कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर है कोको, जो कि इस नाटक का हीरो है। ओके, निनी जो है वो 9 साल का बर्मी लड़का है। बर्मी लड़का कहने का अर्थात मैंने बताया बच्चों कि बर्मा में रहने वाले लोगों को बर्मी कहते हैं। तो कोको जो है वह 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा कुछ थोड़ा तंदुरुस्त। निनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त, ये कोको का फ्रेंड है। इसका फ्रेंड ये है निनी। 308 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। कोको का दोस्त जो है वो 8 साल का है एक और मिमी। मिमी कौन है? मिमी एक 7 साल की बर्मी लड़की है, कोको की दोस्त। यहाँ 1 2 3 फ्रेंड्स हैं कोको के। ठीक है, और कोको को लेकर टोटल 4 हो गए यहाँ पे। ओके बच्चों, 4 चिल्ड्रन। और उबातुन, एक कैरेक्टर और है उबातुन, जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। जनता की दुकान का प्रबंधक का क्या अर्थ है बच्चों? जनता की दुकान के प्रबंधक का अर्थ है जनरल स्टोर मैनेजर। ये देखिए, जनरल स्टोर मैनेजर। ओके, यहाँ लिखा है ना, जनता की दुकान का प्रबंधक, जनरल स्टोर मैनेजर। तो इसका जो है कैरेक्टर कौन प्ले कर सकता है बच्चों? इसका कैरेक्टर जो है वो एक लंबे कद का, मीन्स देखने में ऐसा लगे कि हाँ कोई बड़ा व्यक्ति है। लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। ओके, इसका प्ले, इस कैरेक्टर का रोल कर सकता है। आगे देखते हैं बच्चों। एक सादा कमरा। अब ये सीन को दिखाया गया है कि वहाँ का जो सीनरी है वो किस प्रकार का
है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ। ओके, सादा कमरा कहने का मतलब कि एक प्लेन कमरा है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। दीवारों पर बांस की चटाइयाँ हैं। एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श में एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बाग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। अब सब नाटक के लिए तैयार हो गए हैं। ये है वहाँ का पूरा पूरा माहौल, वहाँ का पूरा सीनरी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये सादा कमरा है। ठीक, ये सादा कमरा है। इस पर जो है देखिए ये बांस की चटाइयाँ लगी हुई हैं। नीचे कुछ चटाइयाँ बिछी हैं। ठीक है, चटाइयों के साथ यहाँ कुशन भी लगे हैं। और देखिए यहाँ कम हाइट वाले गोल गोल मेज लगे हुए हैं। ओके बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ छोटा सा गोल गोल मेज लगा हुआ है। ये इस प्रकार का होता है गोल मेज, डाइनिंग टेबल टाइप का। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ भी इस पे भी ये चटाई बिछी हुई है। इसी प्रकार वहाँ भी नाटक में गोल मेज है। और उसके बाद अलमारी है। ठीक है, अलमारी है। अलमारी को किसको कहते हैं? जिसमें हम अपना ज़रूरत का सामान, कपड़ा और अपने रुमाल, मोजे, जो भी हमें ज़रूरत लगे हम उसको स्टोर करते हैं, उसको हम लोग अलमारी बोलते हैं। अलमारी पर क्या रखा है बच्चों? गुलाबी फूलदान। ठीक है, ये रहा आपका गुलाबी फूलदान और एक रेडियो। रेडियो क्या होता है बच्चों? रेडियो जिसमें कि आकाशवाणी केंद्र से बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, हमें मिलती हैं। दूर मंदिर की घंटियां बज रही हैं, पंछी चहचहा रहे हैं। और क्या हो रहा है बच्चों? मुर्गा बाग दे रहा है, मीन्स मुर्गा बहुत जोर जोर का कुकड़ुकू कर रहा है। और मंच पर से पर्दा उठता है। देखिए बच्चों, ये कोको है। यह जो है, यह कोको है और इसके हाथ में क्या है बच्चों? इसकी फेवरेट रोटियां, चावल की रोटियां। और देखिए कोको क्या कहता है। ये जो बच्चों ये बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं, ये सबके डायलॉग्स हैं। ओके, तो इसको आपको समझना है। कोको, कोको खुद में बातें करता है। और देखिए क्या लिखा गया है। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो कहने का अर्थात है बच्चों कि ये किसान का बेटा है। इनकी माँ और पिताजी जो हैं वह धान बोने गए हैं। कहाँ? खेत में गए हैं। और जब तक माँ और पिताजी घर नहीं आते और माँ उसके लिए खाना नहीं बनाती, तब तक मैं देखता हूँ कि माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाया है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है। एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। बच्चों यह ब्रैकेट्स में जो दिए हुए हैं, ये वाले आपके जो ब्रैकेट्स में दिए हुए रहते हैं, ये सारे एक्टिंग है। ओके, वो तो जो ऊपर बोला उसने, कोको ने, वो डायलॉग था। और ये जो है ये इसकी एक्टिंग है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। वह अलमारी की तरफ जाता है, खोल कर देखता है, तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है।
फिर कोको कहता है, आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। फिर क्या एक्टिंग करता है बच्चों? वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है, अपने पेट को सहलाता है और मेज पर बैठ जाता है। फिर क्या कहा कोको ने? आज तो डट कर नाश्ता होगा। फिर एक्टिंग क्या करता है? वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे पर दस्तक देने का अर्थात है कोई आ जाता है, नॉक 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 करता है। ओके बच्चों। और फिर नीनी आती है। नीनी कहता है, कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको बोला, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नजर में चावल की रोटियां पड़ी तो ना बचेंगी, तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ, है ना बच्चों। का मतलब होता है प्लेट और भुक्खड़ मीन्स ज्यादा खाना खाने वाला। यह शब्दार्थ है बच्चों तस्तरी और भुक्खड़ की। ठीक है, तस्तरी का मतलब प्लेट और भुक्खड़ का मतलब ज्यादा खाना खाने वाला। नीनी कहता है, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। कोको कहता है, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं। रेडियो की तरफ देखकर, रेडियो की तरफ देखा तो क्या किया इसने? इसने एक्टिंग की रेडियो की तरफ देखकर। मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, जोर से को किसने कहा? अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको, कोको ने कहा जोर से चिल्लाते हुए। मैं अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। फिर कोको, आओ नीनी अंदर आ जाओ। कोको ने कहा, आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। ठीक है। नीनी नीनी क्या कहता है? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको कहता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी बोला, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। तो परीक्षा के बारे में, उनके एग्जामिनेशन के बारे में रेडियो पर सूचना आने वाली है। पहले अब तो हमें बता दिया जाता है क्लास में ही रूटीन, लेकिन इनकी परीक्षाओं के बारे में रेडियो पर आने वाली थी कुछ नोटिस। ओके, तो कोको बोलता है, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। बड़ी तब्दीली से जवाब दिया उसने, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी ने कहा, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। फिर कोको कहता है, तुम्हारे घर भी तो रेडियो, तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। फिर क्या होता है कि नीली गोल मेज के पास जाकर बैठ जाता है। कौन? नीनी। नीनी जाकर बैठ जाता है। कम टू द नेक्स्ट पेज बच्चों। नीनी कहता है, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। तो कोको कहता है कि नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। वो तो चाहता था कि वह जल्दी से निकले और चावल की रोटियां वह जल्दी से खाए, अकेले अकेले पेट भर के। तो फिर नीनी कहता है, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको बोला, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे नीनी रुक जाता है, छुओगे तो करंट लग जाता है। ठीक है, करंट मतलब क्या होता है बच्चों?
तो निनी क्या करता है, निनी रुक जाता है। जब वो सुनता है कि इससे करंट लगेगा तो निनी रुक जाता है। करंट का शब्दार्थ है बच्चों बिजली का झटका। ओके, बिजली का झटका लगना। निनी कहता है मैंने तो इसे छू ही लिया था, मतलब मैं बस उसको छूने जा ही रहा था। भाई मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 3 सू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? तो कोको ने कहा नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। उससे तो चावल की रोटियों पे ध्यान लगा हुआ था। निनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको कहता है गहरी सांस लेकर, ये एक एक्टिंग है बच्चों, एक्टिंग करता है कोको। गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे, मतलब बाल बाल बचे मीन्स बहुत अच्छा हुआ कि मेरी रोटियां जाते जाते बच गईं। अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। फिर कोको क्या एक्ट करता है, कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। क्या दस्तक सुनाई देती है? कोको कहता है तश्तरी नीचे रखकर, ये वह उसकी एक्टिंग थी, ठीक है। तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका, एकदम गुस्से में है, ना जाने कौन आ टपका है। तो बोलती है मिमी, अब मिमी आ गई, यह एक लड़की है मिमी। कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको कहता है बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां तो मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। तो मिमी ने कहा, फिर दरवाजा खटखटाकर क्या किया, दरवाजा खटखटाया। एक नाटक को बच्चों इसी प्रकार लिखा जाता है, जो एक्ट होते हैं उसको ब्रैकेट में और जो डायलॉग्स होते हैं वो उनका नाम सामने लिखकर उनके डायलॉग्स लिखे जाते हैं। ओके, तो कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मिमी ने बाहर से आवाज दिया दरवाजा खटखटाकर। कम टू द नेक्स्ट पेज बच्चों। कोको कहता है, खुद से सवाल करता है, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। तो उसने क्या किया, कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आ जाती है। एक कागज रहता है, उसका बंडल उसके हाथ में होता है। फिर मिमी कहती है दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? तो कोको कहता है मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। ठीक है बच्चों, मेज के साथ कोई चेयर नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, बस वो दोनों छोटे टेबल का, छोटे साइज का मेज है। तो उसके अगल बगल सब बैठ जा रहे हैं और उस पर ही अपना सारा काम कर रहे हैं खाने पीने का। ओके, मिमी कहती है मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, मैंने सोचा। तो कोको ने कहा, बहुत झटके से कहा, चावल की रोटियां? हाँ थी, तो मैंने सब खा ली। मिमी ने कहा, एक भी नहीं बची? तो कोको ने कहा, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। इतना एक्टिंग उसने किया झूठा, क्योंकि उसने रोटियां तो अभी खाई नहीं थी, लेकिन उसकी रोटियां कोई ले ना ले, तो उसी रोटियों को बचाने के लिए एक एक सच को छिपाने के लिए उसने, एक झूठ को छिपाने के लिए उसने कितने झूठ बोलने शुरू कर दिए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा, जो कि अभी उसने कुछ भी खाया नहीं था।
मिमी ने कहा, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। तो फिर मिमी कागज का बंडल खोलती है। क्या करती है मिमी? कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रख देती है। हो गया बच्चों, ये मिमी की एक्टिंग थी। अब मिमी के डायलॉग्स देखिए। मिमी ने क्या कहा? गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। बदकिस्मती का मतलब होता है बच्चों, बदकिस्मती का अर्थ है बच्चों भाग्य अच्छा नहीं होना, और खुशकिस्मती का भी अर्थ अच्छा बच्चों कि भाग्य अच्छा होना। ओके। कोको कहता है, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरता है। ये कोको एक्टिंग करता है। क्या करता है? पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरता है और खुद में कहता है, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। तो ये कोको जो है वह खियाली पुलाव पका रहे हैं, मन में खिचड़ी बना रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं बिल्कुल भी कि मेरे घर में चावल की रोटी पड़ी हुई है और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तो बच्चों देखिए, मिमी कहती है एक पापड़ उठाकर, ओके, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? अब तो कोको ने कुछ खाया नहीं और मिमी ने चाय मांग दिया। कम टू द नेक्स्ट पेज बच्चों। कोको कहता है, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी कहती है, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको कहता है खुद से, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। अब वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि यह गुड़गुड़ न सुनाई दे, वरना मैं उसे क्या जवाब दूंगा। फिर मुझे तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और मुझे चावल की रोटियों का किस्सा इसे बताना पड़ जाएगा। मिमी पापड़ खाते हुए कहती, ये कैसी आवाज है? तो कोको कहता है, आवाज? कैसी आवाज? तो मिमी कहती है, हल्की सी गड़गड़ाने की। हल्की हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज, यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको कहता है, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है। दरवाजे पर दस्तक। कोको फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको कहता है, कौन कौन है? तिनसू। तिनसू कहता है, मैं हूँ तिनसू। कोको उठने लगता है। मिमी कहती है, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। जैसे कि मिमी को पता चल गया हो कि वह भूखा है, बात बात में उसे यही कहती थी, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है। तो मिमी का क्या एक्टिंग है बच्चों? मिमी दरवाजा खोलती है, तिनसू गेंद के फूलों का गुच्छा लिए आता है। ओके, गेंदे के फूल होते हैं बच्चों, मैरीगोल्ड होता है ना, वही फूल, उसका गुच्छा लिए हुए आता है। तिनसू, आहा, मिमी भी यहाँ है। अच्छा, तिनसू मिमी को देखकर सरप्राइज हो जाता है। कोको के घर पर मिमी भी है। मिमी कहती है, आओ तिनसू। तो तिनसू कहता है मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको कहता है, हेलो तिनसू,
मिमी और तिनसु मेज के पास बैठ जाते हैं। मिमी कहती है, तिनसु वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तो तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़? मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, क्योंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है। तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु कहता है, नेकी और पूछ पूछ मतलब भलाई का काम पूछ पूछ कर। तुम्हारी गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती हैं मम्मी, है ना। तो तिनसु की क्या एक्टिंग होती है बच्चों। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। फिर मिमी कहती है, कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु कहता है, चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिरा कर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको कहता है, स्वागत मीन्स खुद में, कहता है खुद से, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती मीन्स तुम्हारा लक अच्छा है और मेरा लक अच्छा नहीं है। और क्या करता है, मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठा लेती है। तो मिमी कहती हैं, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु कहता है, नहीं नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी कहती है, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु कहता है, तुम जो डालती हो तो खा लेता हूँ, ले ही लेता हूँ। कोको कहता है, स्वगत मीन्स खुद में कहता है, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हो, चलो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ मीन्स बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। तिनसु कहता है, यह आवाज़ कैसी है। मिमी कहती है, यह एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। तिनसु कहता है, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं, पापड़ खा लेते हैं। तो मिमी कहती है, अच्छा ये फूल कैसे हैं। तिनसु कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजा है। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी कहती है, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। तभी कोको कहता है, नहीं नहीं मिमी, तुमने जो मिमी कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। तो कोको कहता है, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तो तिनसु कहता है, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। फूलदान का अर्थ होता है बच्चों फूल सजाने का पात्र, फ्लावर वेस्ट। मैंने अभी आपको भी दिखाया ना, फ्लावर वेस्ट, गुलाबी फ्लावर वेस्ट फूलदान, उसी को कहते हैं फूलदान, फूल सजाने का पात्र। एलर्जी का अर्थ होता है बच्चों संक्रमण, जैसे कि किसी चीज से संक्रमण होना, एलर्जी होता है, उसकी बैक्टीरिया उससे सूट नहीं करते हैं तो एलर्जी हो जाता है। कोको कहता है, चैन की सांस लेकर, ठीक है, खुद से, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर दरवाजे पर दस्तक, फिर कोई आ जाता है, नॉक 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 करते हुए। कोको कहता है, कौन। तो उबातुन है बाहर, वही जनरल स्टोर मैनेजर। ओके, तो मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन,
तो मिमी कहती है कोको से, क्या कहती है, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। पहले तो इसके घर में गुलाबी फूलदान थे, अब वह नीला फूलदान लेकर आ गया है जनरल स्टोर मैनेजर। उबातुन कहता है, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है, क्योंकि वहां केले का पापड़ पड़ा हुआ था। मिमी कहती है, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। चाय लेंगे आप? मिमी कहती है, चाय लेंगे आप? उबातुन कहता है, कोई एतराज नहीं, मीन्स कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कहता है, कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु कहता है, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातुन कहता है, अभी नहीं किया, नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। मिमी कहती है, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। तो उबातुन कहते हैं, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु कहता है, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज कैसी है? तो तिनसु बोला, यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन बोला, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। और उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। फिर उबातुन कहता है, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? तो कोको कहता है, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी कहती है, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है ना बच्चों, ये उबातुन की एक्टिंग है। तो उबातुन कहता है, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर। हाँ वह रहा। कोको कहता है, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन कहता है, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। तो क्या हो जाता है बच्चों, उसी फूलदान में चावल की रोटियां पड़ी हुई होती हैं। तो उबातुन कहता है कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। थैंक यू एंड गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा, दोनों कहते हैं, चाचा गुड बाय। कोको कहता है, गुड बाय चाचा खुद में, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। गुड बाय चाचा तो बहुत ही जोर से कहता है, लेकिन गुड बाय मेरी चावल की रोटियों खुद में कहता है ना बच्चों। तो कितनी मजेदार नाटक है कि एक चावल की रोटी को छिपा कर खाने के चक्कर में कोको की चारों रोटियां चली जाती हैं और उसे एक भी नहीं मिलती हैं। इसलिए वे बच्चों, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। तो मिलजुल कर अगर वह रोटियों को खाता तो कुछ तो उसके पेट में जाता, और उसके पेट में जो बड़े बड़े चूहे थे वह तो नहीं दौड़ते हैं। कहने का मतलब कि उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा था, है ना। इस कहानी के लेखक हैं बच्चों पी ओंग खिन, ओके। और इसका अनुवाद हिंदी में किया है मस्तराम कपूर जी ने, ओके। तो बच्चों, कोको की इस सैड एंडिंग के साथ
खत्म होता है ये नाटक। ओके बच्चों, और यह वीडियो जो है बच्चों वह पार्ट 1 वीडियो है और इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। ओके, गुड बाय, गुड बाय एंड गुड बाय। बाय बाय बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल हिंदी पाठशाला।